के असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड 8 से शुरू होगा। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। असातिज़ा दरख्वास्तें मुतल्लिका अज़ला के CEOs को जमा करवाएं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लिंक पर दरख्वास्त की नकल अपलोड करना ज़रूरी है। आपको बता रहे हैं असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड आज से शुरू होगा। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। असातिज़ा दरख्वास्तें मुतल्लिका अज़ला के CEOs को जमा करवाएं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लिंक पर दरख्वास्त की नकल अपलोड करना ज़रूरी है। असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड आज से शुरू होगा। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। असातिज़ा दरख्वास्तें मुतल्लिका अज़ला के CEOs को जमा करवाएं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लिंक पर दरख्वास्त की नकल अपलोड करना ज़रूरी है। असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड आज से शुरू होगा। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। असातिज़ा दरख्वास्तें मुतल्लिका अज़ला के CEOs को जमा करवाएं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लिंक पर दरख्वास्त की नकल अपलोड की जानी ज़रूरी है। असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड आज से शुरू होगा। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, टैक्स लगाया गया है उसकी भी मुखालफत की गई। आतिफ से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं असातिज़ा के लिए हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड आज से शुरू होगा। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, असातिज़ा की जो मुख्तलिफ तबादलों के हवाले से कैटेगरीज हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ शेड्यूल जो जारी किए गए। हार्डशिप राउंड के हवाले से आज से जो दरख्वास्त है वसूल की गई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर हार्डशिप ट्रांसफर राउंड आज से ओपन होगा। हार्डशिप ट्रांसफर के लिए हफ्ता 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकेगा। हफ्ता 10 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद कोई भी दरख्वास्त मसूल नहीं होगी, ये कहना राना सिकंदर हयात का। साथ हार्डशिप राउंड के लिए दरख्वास्तें मुतल्लिका अज़ला के CEOs को जमा करवाएंगे। हार्डशिप ग्राउंड पर अप्लाई करने वाले दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका वेबसाइट पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि इस हवाले से दरख्वास्तें जमा करवाने अपलोड करने के लिए खुसूसी QR कोड और साथ साथ जो पोर्टल बनाया गया है शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस लिंक पर दरख्वास्त की नकल अपलोड करना जरूरी है, कहना वज़ीर तालीम का। तमाम मौसूल दरख्वास्तों और दीगर मुतल्लिका अमूर का मैं वो जायजा ले रहा हूँ। जनरल ट्रांसफर राउंड पीर 12 अगस्त से शुरू होगा। पीर 12 अगस्त से शुरू होने वाला ट्रांसफर राउंड 31 अगस्त तक जारी रहेगा। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं लाहौर समेत सुबह भर में कम उम्र बच्चों की शादियां निकाह फॉर्म में कॉलम पुर न करने का इंकशाफ। सिक्योरिटी बल्दियात पंजाब को 100 से जायद कम उम्र शादी और निकाह फॉर्म के केसेस पर दरख्वास्तें मौसूल। निकाह रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी यूनियन काउंसिल्स निकाह फॉर्म के कॉलम पुर न करने के जिम्मेदार करार। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला। मजीद बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान। देखिए, लाहौर में सुबह भर में नाबालिग बच्चों की शादी और निकाह फार्म कॉलम पुर न करने का इंकशाफ हुआ है और ये बहुत बड़ा मामला है, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां ने 100 से ज्यादा इनको इस मामले पर दरखास्तें मसूल हुई हैं कि शादी और निकाह फार्म के केसेस पर जो है वो अभी तक संजीदगी से नहीं देखा जा रहा। इस वजह से जराये बता रही है कि गलती करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने यह हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें निकाह रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल निकाह फार्म के कॉलम पुर न करने के जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। इस वाले से चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पर अमल दरामद में कोताही के मुर्तकिब को जेल भेजे जाने का फैसला किया गया है। चाइल्ड मैरिज रोकने और 1929 के एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत निकाहनामे के तमाम कॉलम पुर करना लाजिम होगा और मौका पर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। इस वाले से निकाह रजिस्ट्रार पर
पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर फौरी पीड एक्ट भी लागू किया जाएगा। निकाह के वक्त वाइफ का अंदराज यकीनी बनाना रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रार खसूसन उम्र का खाना लाजमी पुर करने का पाबंद होगा, जबकि जुबानी कलामी उम्र सुनकर निकाह पुर करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। दौरान निकाह दूल्हा और दुल्हन के शनाख्ती कार्ड में फॉर्म या स्कूल के सर्टिफिकेट की चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। म्यूनसिपल कमेटी और यूनियन काउंसिल के अहकाम पर अमल दरामद करवाएं। इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का कहना है कि कम उम्री की शादियों को रोकने में रजिस्ट्रार और सेक्रेटरीज का अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया इमरान। पीएचए का डीजी मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास हुआ। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई हैं। पीएचए का आतिशबाजी और मुकाबले मुसव्वरी मुनक़िद करवाने का फैसला। यौम आज़ादी की मुनासबत से रेस कोर्स बाग में परचम कुशाई की तकरीब होगी। 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब मीनार पाकिस्तान सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से जमगमाएगा। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस साल यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने का फैसला किया गया है और इसी सिलसिले में लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए आतिशबाजी समेत दीगर तकरीबात के हवाले से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई हैं। तो इन जिम्मेदारियों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें तकरीबात के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो पेश की गई। इजलास में इस अमर का फैसला किया गया कि पीएचए इस साल यौम आज़ादी के मौका पर आतिशबाजी, इल्यूमिनेशन और मुकाबला मुसव्वरी मुनक़्क़द करवाएगा। इसके साथ साथ यौम आज़ादी की मुनासबत से रेस कोर्स पार्क में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़द की जाएगी। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मीनार पाकिस्तान सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से जगमगाया जाएगा, जबकि 13 और 14 अगस्त को अहलियाने लाहौर के लिए मुफ्त पौधे भी तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जो मीनार पाकिस्तान पर 10 मिनट की आतिशबाजी के हवाले से भी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। डीजीपीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना था कि तमाम विंग्स के अफसरान यौम आज़ादी की तैयारियों में अपनी अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दें और अहलियाने लाहौर कौमी परचम फिजा में बुलंद करते हुए कौमी जो मोहसन है उनको खराज तहसीन पेश करें। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। अब आपको बताएं, पीटीआई को लिबर्टी चौक में यौम आज़ादी का केक काटने की तकरीब की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने पीटीआई रहनुमा अफजल अजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस पीटीआई को लिबर्टी चौक में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब केक काटने की इजाज़त न देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की, तो अदालत ने 12 अगस्त को इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से वजाहत तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत के रूबरू रबिया बाजवा एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक इंसाफ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब आज़ादी केक काटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। अब आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 10 अगस्त से बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम मुल्क में दाखिल हो जाएगा। नए निज़ाम के तहत भी मुल्क भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, जुलाई में तो ये सूरत हाल थी कि बारिशें नॉर्मल से बिलो जा रही थी, लेकिन जैसे ही अगस्त शुरू हुआ तो ये नॉर्मल से अबव चली गई और ये सिलसिला पूरे माह अगस्त के दौरान इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। क्या सूरत हाल बन सकती है बारिशों की आने वाले दिनों में, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। इसी तरह तसलसल के साथ चलता रहेगा सिलसिला? जी देखें, जो अगस्त है ये जो मानसून का सीज़न है उसका जो है कोर ऐसा होता है कि जिसमें से सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। अब ये कि अगस्त का जो ही आगाज़ हुआ तो बारिशों का एक सिलसिला जो था बे ऑफ बंगाल से आया और उसने पूरे साउदर्न पंजाब और सिंध में इतनी बारिशें दी कि उनके जो नेगेटिव थे उसको नॉर्मल से भी ज़्यादा दे दी। बाज़ दफ़ा एक दिन में इतनी बारिश होगी जो पूरे महीने की बारिश थी और वो सिलसिला अभी कल तक जारी रहा। अब ये है कि उसमें मानसून की अभी भी बारिशें हल्की फुल्की और दरमियानी हो रही है
और 10 तारीख से फिर एक और सिलसिला आ रहा है जो हमारे कैचमेंट के एरिया में, जिनका पानी दरियाओं में आएगा, और पंजाब में, कश्मीर में, और हमारे जो ये अपर पंजाब के डिवीज़न है, पिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर में, इसमें बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। अच्छा शाहिद साहब, कैचमेंट एरिया में बारिशें हो भी रही हैं, मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। भारत में तो बहुत बुरी सूरत हाल है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल का इधर तो कोई इम्कान नहीं। जी, अभी भी ये देखें कि बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो दरिया सिंध में 4 लाख से ज़्यादा पानी क्यूसेक चल रहा है, वो मेल्टिंग का है। और इन दरियाओं में इस साल जो प्री मानसून में बारिशें इंडिया में भी कम हुई, तो उनके डैम जो हैं नॉर्मल लेवल से काफ़ी कम है, तो अभी उसमें से कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल बिल्कुल नहीं नज़र आती। तो आने वाले दिनों में हम वाच भी कर रहे हैं, अगर कोई बनेगी ऐसी सिचुएशन, कोई सिस्टम बनता है, तो हम वेल इन टाइम जो है 1 हफ़्ता पहले सभी इदारों को अलर्ट भी कर देते हैं और फोरकास्ट भी सबको जो है ना उनको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये सूरत हाल जी बारिशों के हवाले से और दरियाओं में जो आने वाले अय्याम के दौरान सूरत हाल बन सकती है, और उस हवाले से तो अच्छी खबर ही है कि कोई सैलाब की ज़्यादा कैफियत पैदा होने के इम्कानात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया।